नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे 12 राशियों की आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करने वाले हैं, बुध तुला राशि में ही वक्री हो गए जी, और वक्री हुए बुध का क्या असर 12 राशियों पर पड़ेगा, क्या हिंदुस्तान की सियासत पर पड़ेगा, क्या इसका फाइनेंस पर असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन बुधवार। आज द्वादशी तिथि दिन को 11:52 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 8:41 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:49 से 1:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और बात करते हैं तुला राशि में बुध की वक्री होने की जी। अगर हम देखें तो 22 सितंबर 2020 को बुध जो था वह गोचर में तुला राशि में प्रवेश किया, लगभग 4:55 पे, और फिर ये लगातार चलते चलते 14 अक्टूबर यानी आज वक्र राशि वक्री गति हो गई और करीब करीब 6:53 तक इस राशि में रहेंगे। और 3 नवंबर तक हम देखते हैं कि 3 नवंबर को बुध जो है वो मार्गी होंगे, और लगभग 28 नवंबर को 7:04 पे ये वक्री मतलब मार्गी होकर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 22 सितंबर 2020 को जो बुध तुला राशि में प्रवेश किए वो आज 14 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। 6:32 मतलब वक्री हो चुके, और ये लगभग 3 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 3 नवंबर को मार्गी होंगे और 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बड़ी बात यह है कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि 21 दिन तक ये बुध जो है वो वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी होने वाले हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि 3 नवंबर से 28 नवंबर मतलब लगभग 25 दिन तक वो मार्गी रहेंगे और फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। असर क्या होगा? जब कभी भी कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक वर्टेक्स थ्योरी है हेलिकल की, मतलब ग्रह सीधे घूमते हुए जाते हैं। और यदि आप इन घूमते हुए ग्रहों को देखें तो ऐसा लगता है कि पेंडुलम की कोई घड़ी है, वो इस तरह से मूव कर रही है। मतलब जब वो सीधे मार्ग पर चलती है तो मार्गी होती है, और जब वो वापस लौटता है ग्रह तो वो वक्री होता है। आप इन कुछ एक ग्रहों को मार्गी और वक्री देख सकते हैं। सूर्य को छोड़ करके और चंद्रमा को छोड़कर ज़्यादातर ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। इस समय बुध वक्री है। वक्री ग्रहों का असर क्या पड़ता है? तो शास्त्र में लिखा कि बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता, मगर कुछ राशियों पर इसका अच्छा असर भी पड़ेगा। तो उन राशियों पर जिन पर बुरा असर था उन राशियों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, और जिन राशियों पर तुला राशि में बुध अच्छे असर दिखा रहे थे उस राशि में इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत का जन्म वृषभ लग्न कर्क राशि में हुआ, और कर्क राशि से हम बुध की स्थिति देखें तो एग्जैक्टली 6ठे स्थान में बुध पड़ा हुआ है, और जिसका मतलब होता है कि पंचमेश अगर 6ठे स्थान में हो तो काफ़ी उथल पुथल और एक आंतरिक तनाव हमारे भारत में दिखाई पड़ता है। उसकी वजह कोरोना हो सकता है, रोजगार हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, और अनेक प्रकार के क्राइसिस भी हो सकते हैं। असर क्या पड़ेगा? अब बुध वक्री हो गया तो बुध अपनी राशि पर चलने लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी राशि की ओर देखने लगा, जिसका मतलब होता है कि अब भारत के नज़रिए से हम देखें कि तनाव कम होगा। बहुत तरह के तनाव हैं, सीमा पार भी सभी तरह के सभी सीमा पार रिश्तों में भी परेशानी है दिखाई पड़ती है। मतलब भारत के नज़रिए से काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम दुनिया के नज़रिए से देखें तो क्या दिखाई पड़ता है? तो फिर काल पुरुष की जन्म कुंडली देखते हैं तो लग्नेश जो लग्न मेष है, और फिर तृतीयेश और पंचमेश जो है वो 6ठे स्थान में बैठ गए। तृतीयेश और षष्ठेश जो है वो 6ठे 7वें स्थान में बैठ गए, जिसका मतलब होता है कि ज़्यादातर एसोसिएट अपने ऊपर अविश्वास रखेंगे, ये वापस लौट रहा है। अगर हम अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध को देखें, रशिया और तुर्की के दायित्वों को देखें, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफा युद्ध की तरफ जा रही थी। मगर अब थोड़ी सी स्थिति
सुधरेगी, बेहतर होगी। मतलब वर्ष 2020 के 3 नवंबर तक आप परिस्थितियों को बेहतर देखेंगे। फिर हो सकता है कि 3 नवंबर के बाद परिस्थितियां खराब हों। तो ये तो था। अगर हम देश और दुनिया की बात करें तो थोड़ी स्थिति बेहतर दिखाई पड़ती है बुध के वक्री होने से, अगर हम कालपुरुष की बात करें यानी दुनिया की बात करें और भारत की बात करें। मगर अलग अलग राशियों में इसका अलग अलग असर होगा। तो चलिए अब राशियों पर असर की बात करते हैं। बात करेंगे दोस्तों मेष यानी ओरीज की। जैसे मैंने कहा कि सप्तम स्थान में पड़े हुए बुध जब छठे स्थान में चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि बुध की प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर ये छठे स्थान की तरफ अपना नज़र रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, धन का लाभ हो सकता है और बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस समय कर्ज भी कम होता नजर आ रहा है। वाहन आपको सावधानी से चलाना चाहिए। क्या करें? तो आप शिवो जलप्रिय, भगवान शिव का पूजन करें, शिव को तेल और जल से अभिषेक कराएं और तिल के गजक बच्चों में बांटें तो चीज़ें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। अब इस राशि में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली जो बुध है वो छठे स्थान में बैठे हैं, हालांकि पंचमेश होकर के बैठे हैं, मगर फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां और भी बेहतर होंगी। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने किया हो तो इसे काफ़ी फायदा हो सकता है। योजनाएं भी आपकी पूरी होती नजर आ रही हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वर्क प्लेस में अच्छी पहचान आपको मिल सकती है, काम की तारीफ होगी और साथ में खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में बेहतर होगा। सेहत को लेकर के भी थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। करना क्या चाहिए? तो ऐसा कहते हैं कि 43 सिक्का और 4 नारियल बुधवार के दिन आप नदी में विसर्जित कर दें, मतलब आज के दिन ही, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या गणेश गायत्री का पाठ करें तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में बुध जो थे वो तुला राशि में होकर बैठे, मतलब मिथुन राशि से तुला राशि पर बैठे हुए जो बुध है वो पंचम स्थान में है, वो चतुर्थ की तरफ देखना शुरू करेंगे, जिसका अर्थ हुआ कि बुध के वक्री होने से इनके लिए भी समय काफ़ी शुभ होगा। यात्राएं हो सकती हैं और इसमें बड़ा फायदा भी होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और साथ में आपको इनकम भी बढ़ सकती है। इस समय आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस समय किस्मत का साथ आपको मिलने को दिखाई पाता है। क्या करना चाहिए? तो आप भी गणपति का पूजन कर लें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें तो बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब कर्क राशि में देखें कि तुला राशि के बुध जो हैं वो वक्री हो गए, तो इस राशि में थोड़ा सा देखें कि सोच समझ करके आपको चर्चा करनी होगी, क्योंकि कहीं ये आपके आत्मबल को कमज़ोर करता है। पारिवारिक परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, आपकी बातों के मतलब गलत लगाए जा सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, लेन देन करते समय सावधान रहना चाहिए और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सावधानी से उसके रिपरकशंस पढ़ के फिर साइन करें। क्या करना चाहिए? तो आप भी गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और मतलब मूंग का हलवा बच्चों में बांटें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि से। सिंह राशि पर इन दिनों में तो लग्नेश सूर्य धन स्थान में बैठे हैं और धनेश तीसरे स्थान में भी ये वक्री हो जाए तो क्या हो सकता है? तो आपके जो बुध हैं वो आपके बहुत सारे पेंडिंग काम निपटा देंगे। रोजमर्रा के काम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपके जीवन में भौतिक सुविधाएं यानी बड़ी शॉपिंग हो सकती है और कार्यक्षेत्र में भी आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा और हो सकता है कि आप वाहन बदलने की चेष्टा करें। लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी और आपके लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ भी अच्छी रहेगी। क्या करना चाहिए? तो फिर से गणपति का ही पूजन करें। अब आप सोचते होंगे कि बुध अगर खराब हो तो पंडित जी ने लगातार गणपति पूजन की बात क्यों कही? तो याद रखें बुध के लिए 2 ही देवता बेहतर होते हैं बुध के बुरे दोषों को निष्प्रभावी करने के लिए, एक तो गणपति और दूसरे भगवान विष्णु। तो आपको भगवान गणपति और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि बुध का जो क्षेत्र है वो बुध जो है वो बुद्धि के क्षेत्र में जाकर असर करता है, इसलिए बुद्धि के देवता की पूजा करनी चाहिए। तो बुद्धि के देवता गणपति और भगवान विष्णु, और यहाँ भी हरि मूंग का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। ये वो राशि है जिसके स्वामी है बुध और ये वक्री होकर के धन स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। कामकाज में भी थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि ये दशमेश भी है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की यात्राएं हो सकती हैं और कर्जा बढ़ सकता है, लेन देन की परेशानियां आ सकती हैं
और आपकी बातों का लोग गलत अर्थ लगा करके आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। क्या करें? तो फिर वही बात कि गणपति का पूजन करें और हरी मूंग का दान करें, इलायची खाएं, इलायची खिलाएं, पौधों का दान करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, तुला राशि की चर्चा हो रही है कि तुला राशि में जो बुध है वो वक्री होकर के करीब करीब 25 दिन रहेंगे। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस वक्री स्थिति में मतलब ये समझिए कि करीब करीब 3 नवंबर तक वक्री रहने वाले और 3 नवंबर से 28 नवंबर तक मार्गी होंगे और 28 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा असर तुला राशि पर पड़ेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो पॉजिटिविटी थी लग्न में बुध होने के कारण वो वक्री होने से थोड़े से परेशानियां बढ़ सकती, मतलब काम में थोड़ा सा अधूरापन दिखाई पड़ेगा, संतान को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और साथ में अनचाही यात्राएं हो सकती हैं। हालांकि लव लाइफ में आपकी परिस्थितियां बेहतर होंगी। मुझे ऐसा लगता है कोशिश करें कि वाणी का संयम रखें और वरना आपकी बातों से गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो काम गणपति का पूजन करें और कन्याओं को खट्टे फल खिलाएं तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। अब इस राशि में देखिए कि बुध जो पहले 12वें स्थान में से जो एकादशीश थे अब वो वक्री हो गए हैं। इसका मतलब बहुत तरह की परेशानियां उलझनें दिखाई पड़ सकती हैं। खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है, नींद में परेशानी आ सकती है, सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। यहाँ पर जो बुध है वो उसके कारण माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। वर्क प्लेस में आपको रूटीन में आपको काफ़ी तनाव हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को भी फिर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और साथ में हरे फलों का दान करना चाहिए। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। अब इस राशि में 11वें स्थान में पड़े हुए बुध ये वक्री हो गए हैं। जो दशमेश हैं, जो सप्तमेश हैं और तो इस राशि वाले जातकों के लिए बुध का ये वक्री होना काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ पर परिवार यानी छोटे भाई बहनों का सहयोग भी काफ़ी बेहतर होगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं, लाभ का योग रहेगा। इस समय साहस बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, आय की स्थिति बेहतर बढ़ेगी और परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिल सकती है। मुझे लगता है कई मामलों में आप किस्मत का साथ आपको मिलेगा। तो क्या करना चाहिए भाई? किस्मत अच्छी हो तो अच्छी किस्मत और बढ़ाई जाए तो फिर आप गणपति का पूजन करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। हरी मूंग की खिचड़ी का भोग लगाकर बच्चों में बांटे तो बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। यहाँ पर हम देखें कि बुध जो है वो बुध जो है तुला राशि में होकर के बैठे, जिसका मतलब होता है कि भाई बुध के कारण आपकी सेहत में थोड़ी सी उतार चढ़ाव, खासकर पेट में तकलीफ या फिर चोट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पर परिवार में गलतफहमी, बातों का बतंगड़ और बेवजह के र्यूमर हो सकते हैं। आकस्मिक धन की हानियां भी हो सकती हैं और मुझे ऐसा लगता है मगर आपको बाजार की अच्छी खबर मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है, यात्रा के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो फिर वही करना, गणपति का पूजन करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना और बच्चों में स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री या पठन सामग्री बांटेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। कुंभ राशि में देखें तो ये कहीं पंचमेश है, कहीं अष्टमेश है और ये भाग्य स्थान में बैठे हैं। यूं तो ऐसा लगता है कि अवसर मिलेंगे काफ़ी भाग दौड़ के बाद, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अवसरों में भी अब देरी हो सकती है और काम में हालांकि फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। अब रोज़मर्रा के कामों में आपको बेहतरी ज़रूर दिखाई पड़ेगी, योजनाएं बन सकती हैं, उन पर काम भी किए जा सकते हैं, मगर काम में देरी ज़रूर दिखाई पड़ेगी। लाइफ पार्टनर के साथ में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। निवेश करने में आपको फ़ायदा होगा मगर धैर्य रखना होगा। क्या करें? तो आप हरी चूड़ियों का दान करें और गणपति के मंत्र का जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, तो आपको फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में ये चतुर्थेश है, ये सप्तमेश है, अष्टम स्थान में बैठे हैं। अगर हम बुध की स्थिति देखें तो ये एक तरह का मार्केश है जो पेट की तकलीफ या दूसरे तरह की परेशानियां दे सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, डिस्प्यूट्स दे सकता है,
कॉन्स्टिपेशन दे सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, खर्च बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टम स्थान में है। तो ये परिवार के स्थान का स्वामी भी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर या लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, यदि आप सर्विस में हैं, तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, सत्यनारायण का पूजन करें, पंजीरी का दान करें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो दोस्तों, ये तो था मेष से लेकर मीन का हल। आज हमने चर्चा की कि देश और दुनिया पर बुध के वक्री होने का थोड़ा अच्छा असर पड़ेगा, मगर निजी जीवन में कुछ राशियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? विमला जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रही हूँ। जी, थोड़ा लाउडली बोलेंगे, जोर से। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, बड़ा बेटा के बारे में। हाँ जी, जन्म तारीख बता दें। लगता है टीवी से आप आवाज सुन रहे, कोशिश करें टेलीफोन से सुन लें, समय कम है विमला जी। 1998। फिर से बोले। 28 दिसंबर 28 दिसंबर सन जन्म 10:50 रायपुर छत्तीसगढ़। सुबेरे का जन्म, शाम का? सवेरे। और जन्म स्थान? रायपुर छत्तीसगढ़। आपने साल नहीं बताया, जन्म का साल नहीं बताया। 1996। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? तो बहुत से बारे में जानना चाह रहे। बड़ा बेटा का। ये बेटा है बेटी है? बेटा है। तो जॉब लगेगा, नहीं पढ़ाई करते तो जॉब चलिए, ये देखते हैं, बहुत मुश्किल से आपकी बात समझ में आई, और हम अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि टीवी से आवाज न सुने, टेलीफोन से सुने, अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है एक्साइटमेंट आता है कि आपका फ़ोन लग जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि टीवी पे ही आवाज़ सुने। पर मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम सितारे हमारे में फिर से रिलोड होता है, फेसबुक में रिलोड होता है, उसमें कल फिर से देख सकते हैं, 1 घंटे बाद देख सकते हैं, अभी तत्काल देख सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप टीवी से आवाज़ न सुन करके टेलीफोन से सुने। अब चलिए, आपने जानना चाहा है कि जॉब के बारे में। जितना मेरे समझ में आया कि आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या है, राशि मीन है, लग्न में सूर्य राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एकाग्रता तो नहीं है। 11वें स्थान में मंगल है, बहुत अच्छी ऊर्जा है, मगर 7वें स्थान में शनि केतु चंद्रमा है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन, चित्त की एकाग्रता, क्रोध ज़्यादा होना, ये सब परेशानियां हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि शुक्र में राहु की दशाएं चल रही है, और 2018 से लेकर 2021 लगभग सितंबर 2021 तक राहु की अंतर्दशा चलेगी। मतलब कहीं चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं है, काम में व्यवधान है, जॉब में इनसिक्योरिटी है, और ये स्थिति सितंबर तक रहने वाली। मतलब कोई बड़ा लाभ हो पाएगा ऐसा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। क्या करना चाहिए? तो जवाब वही है कि भाई राहु की शांति के लिए भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो बेहतर होगा। और इसके बाद जब गुरु की दशा लगेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती है। मगर बाई डिफॉल्ट लग्न में राहु के साथ में सूर्य है, जो ग्रहण योग बनाता है। मतलब इनको नित्यचर्या यानी रूटीन में भी इनको रोज सुबह उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना नित्य करना चाहिए। और रात जागने से परहेज करना चाहिए। मोबाइल एलईडी स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर चलना चाहिए। हार्डवर्क करना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान प्राणायाम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे मन एकाग्र होगा। अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। हमारे फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी विदा लेते हैं, क्योंकि वो भी अपेक्षा कर रहे हैं। मगर हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त नहीं। इस कार्यक्रम के बाद भी आप पंडित जी का गूगल में नाम ढूंढें, प्रिया शरण त्रिपाठी, एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कर लें तो आपके प्रश्नों का जवाब होगा। याद रखिए, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे दर्शक जिनका कॉल नहीं लग पाता, उनके लिए सुविधा है कि गूगल में मेरा नाम ढूंढें, प्रिया शरण त्रिपाठी, और कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक लाइव है, वहाँ नीचे मैसेज डाल दें, समय निकलने पर आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।